चलिए बेटा, आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नेल्सन मंडेला। या नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ही बात है। ठीक है, ये चैप्टर इन्हीं ने ही लिखा है, नेल्सन मंडेला ने। यही इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, उसमें से छोटा सा पार्ट इन्होंने अपना शेयर किया है आपके 10th क्लास में। तो हम डिस्कस करेंगे पूरा बुक। तो जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एक एक चीज़ को हम यहाँ बताएंगे और 10 से 12 मिनट में ये आपको पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है एक ऐतिहासिक तिथि, जो ऐतिहासिक डेट है 10 मई 1994। ये साउथ अफ्रीका की वो तारीख है जिस दिन एक नया इतिहास बनने का दिन है। जो सबसे खराब सिस्टम था, जो पॉलिसी थी जिसका नाम अपार्थित सिस्टम, रंग भेद नीति, जो कलर के आधार पर लोगों को ट्रीट किया जाता था, तो उसको अंत करने का वो समय आया है। यानी नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीती है कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो 10 मई का दिन है 1994 का। मौसम भी बिल्कुल साफ है, दिन अच्छा है और देश दुनिया से देशों के मुखिया वहां पर इकट्ठे हुए हैं उस दिन। क्योंकि उस दिन क्या है, उस दिन एक इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया है। शपथ ग्रहण का दिन है 10 मई को साउथ अफ्रीका में। ठीक है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े देशों के वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं उस इनॉग्रेशन में। और ये प्रोग्राम होता है एमपी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग की प्रिटोरिया में। ये जो पूरा प्रोग्राम रखा गया, कहाँ रखा है? प्रिटोरिया के, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग के एमपी थिएटर में रखा गया है। और यहाँ पर सरकार बनी है डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक मतलब जानते हो आप, लोकतंत्र, जिसमें सरकार लोगों की होती है, लोगों के द्वारा होती है। ठीक है, और नॉन रेशियल का मतलब होता है, ठीक है, इसमें बिना नस्ल बात की सरकार है। ठीक है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर नस्ल को देखा जाएगा कि सफेद वाले अंग्रेज हैं या काले वाले अंग्रेज हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे यहाँ पर जब शपथ ग्रहण की बात करती है, स्टेज में नजर आ रहे हैं नेल्सन मंडेला, अपनी बेटी जिसका जैनानी, और डी क्लर्क, थाबो म्यूबेकी और मंडेला। ठीक है, यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है डी क्लर्क, ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। थाबो म्यूबेकी फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, पहले ये क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं, शपथ ग्रहण धारण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब भाषण देते हैं, बोलते हैं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत आपकी है, हर व्यक्ति की जीत है साउथ अफ्रीका के। और ये जीत हुई है जस्टिस की, ठीक है, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी का। ये चुनाव था जो सरकार आपके सामने बन के आई है। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम न्याय के ऊपर काम करना रहेगा, शांति फैलाने काम रहेगा। और इन जो डिग्निटी है, ह्यूमन, जो ह्यूमन की जो ठीक है समानता है, मान्यता है, ठीक है, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। फिर प्लेज में, ठीक है, उन्होंने बताए थे। और शपथ हम किस चीज की लेते हैं कि जो गरीबी है देश में, और किसी की जो भेदभाव है, जो लोग जूझ रहे हैं अपार्थित सिस्टम से, इस चीज को अपने देश से खत्म करेंगे। और जो जेंडर है, जो जेंडर के आधार पर लोगों को डिफरेंस किया जाता है, और इस चीज के ऊपर भी हम क्या करें, काम करेंगे। और अन्य भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, सभी तरह के भेदभाव को हम सरकार के द्वारा खत्म करने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार आपसे वादा कर रही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोगों से वादा कर रहे हैं। फिर अगला मूवमेंट आता है कि देख रहे हैं शपथ लेते लेते आसमान में अलग ही एक सीन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फिर फटाफट से जेट्स दिखाई देते हैं, जो जहाज होते हैं, अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग कलाबाजी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रुप्स हैं, और अपना एक अलग शेप बना रहे हैं, यानी कर्तव्यबाजी दिखा रहे हैं। और कर्तव्यबाजी किस चीज का? कि वास्तव में साउथ अफ्रीका का ये दिन कोई आम दिन नहीं है। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी डे नहीं है। और जितने भी जो रक्षा के संबंधित मंत्री हैं, जो फिर अधिकारी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ आए हुए हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आए हुए हैं, और अधिकारी के चेस्ट पर देख रहे रिवेंस हैं, और उनके क्या है, रिवेंस रिवेंस होते हैं, स्टार्स होते हैं, रैंक्स होती है, वो सब उनके चेस्ट पे लगे हुए, ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। इतना ही नहीं, तो यानी जो एक से एक रैंक के अधिकारी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं। और उनको देख करके नेल्सन मंडेला के दिमाग में एक ही बात याद आ रही है कि एक समय वो था जब हम मूवमेंट करते थे, हम प्रोटेस्ट करते थे, ये लोग हमें जेल में डाला करते थे, ये हमें पनिश किया करते थे, ठीक है, उल्लंघन के तौर पे या फिर प्रोटेस्ट के रूप में। लेकिन आज हमें क्या कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। तो उनको बुरा नहीं लगा था उस समय, ना ही उनको अभी बुरा लग रहा है इस चीज को लेके। और देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का नया झंडा है, और झंडे के रूप में कलर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन,
ठीक है ना, ब्लू और गोल्ड। तो ये सब कलर हैं नए साउथ अफ्रीका के झंडे में, ठीक है। जो नया झंडा लाया गया है, न्यू फ्लैग्स लाए गए हैं, तो उसमें कौन कौन से कलर है बेटा, ठीक है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये कलर उस फ्लैग में इंक्लूडेड है। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब टाइम आता है नेशनल एंथम का, तो दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, जबकि इंडिया में केवल एक ही नेशनल एंथम है। दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। सफेद लोग हैं वो गा रहे हैं निकोसी सिकेलेरे अफ्रीका, ये सफेद वाले अंग्रेज गा रहे हैं नेशनल एंथम, और जो ब्लैक वाले हैं वो गा रहे हैं डाई स्टेम, ये उनका है। और डाई स्टेम पुराना है ये नेशनल एंथम, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी डाल देता है कि पुराना नेशनल एंथम कौन सा है, ठीक है, डाई स्टेम। फिर इतना ही नहीं, फिर नेशनल मंडेला ये बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में ये देखा है कि जब एक वॉर हुआ था, एंग्लो वॉर जब वॉर हुआ था, इस टाइम में व्हाइट वाले जो अंग्रेज हैं ब्लैक वाले अंग्रेज के साथ जो पैचअप करते हैं और ये चीज एग्रीमेंट करते हैं कि हम सब मिलकर रहेंगे, किसी का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि समय इतना बदल गया है कि लोग इतना भेदभाव करने लगे हैं कि काले वाले लोगों को तो पूछते ही नहीं है, इतना हमें वो क्या किया गया, कुचला गया है, हमें पीछे छोड़ा गया है, हमारे साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया गया है, ठीक है। तो याद कर रहे हैं इस वॉर को, इस वॉर के बाद पैचअप हुआ था, इस वॉर में सारी चीजें सेटल हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके, ठीक है, तो चीजें खराब हो गई, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन आने लगा, अपार्थिव सिस्टम जन्म लेने लगा, रंग भेद की नीति आ गई। सबसे ज्यादा मैं बहुत परेशान था वो एक ही सिस्टम से था, अपार्थिव सिस्टम। अपार्थिव सिस्टम मैंने बताया था, तो इसको क्या बोलते हैं, रंग भेद नीति। कौन सी नीति है बेटा, रंग भेद नीति। रंग के आधार पर जो भेदभाव कर रहे हैं, जो पॉलिसी आ रही है व्हाइट लोगों के द्वारा, वो किसके खिलाफ होती थी, और ब्लैक लोगों के खिलाफ होती थी, ठीक है बच्चों। फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं एक चीज बोलूं आप लोगों से, भले हमारी जमीन पर चाहे हीरे हो, मोती हो, सोना हो, चांदी हो, और भी मिनरल्स हो, इनसे भी ज्यादा जो कॉस्टली है, इनसे भी ज्यादा महंगे हैं और इनसे ज्यादा कीमती है मेरी नजर में, वो कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ रहे, ओलिवर, ठीक है, ताम्बोस, ठीक है, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डाडूस और ब्राम फिशर, रॉबर्ट, ठीक है, सुबकिस, ये वो लोग हैं जिन्होंने वास्तव में ये साबित किया है कि करेज किसे कहते हैं, और फ्रीडम के लिए लड़ाई जो लड़ी है वो इन लोगों से सीखी जा सकती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और धरती पे जो लोग आए हैं, ये किसी हीरे मोती जवाहरात सोने से कम नहीं है, उनसे ज्यादा कीमत है इन लोगों की मेरी नजर में। ये नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कह रहे हैं, वो स्टेज पर खड़े होके, ठीक है। तो कह रहे हैं उन्होंने वास्तव में बताया कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, इनसे कोई जाने, ये मेरे सहकर्मी रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने वास्तव में सिखाया है कि वास्तव में साहस क्या होता है। साहस बच्चों ये नहीं होता है कि आपने डरना खत्म कर दिया है, साहस का मतलब होता है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ये लिखना है आंसर में, ये आता है, ये लाइन बोली है कि साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने डर से डरना बंद कर दिया है, साहस का मतलब होता है कि तो आपने उसको विजय प्राप्त कर लिया, तो वो डर ही खत्म हो गया है। बात समझ रहे हैं। अभी जैसे कि आप हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी में क्या होता है, वो पूरी आत्मा को खत्म करते हैं, पूरी जलाते हैं उसको, पूरी क्या करते हैं, उसको फ्री कर देते हैं, है ना, फ्री कर देते हैं ना। तो कुल मिला क्या करते हैं, उसको विजय प्राप्त करते हैं वो, ठीक है, बुराई के ऊपर। तो वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इन लोगों ने वास्तव में बताया है कि डर क्या होता है, कि भैया जी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, है ना। अगली बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ जमीन पर यानी धरती पर कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म से नफरत लेकर के आता है, वो नफरत करना यही सीखता है, उसे नफरत करना सिखाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नफरत करना सीख गया है तो इसके विपरीत उसको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। तो ये नेल्सन मंडेला ही कह रहे हैं, कोई व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता है, उसको सिखाया जाता है, लेकिन उसी की तरह जो प्यार है, लव है, वो भी उसे सिखाया जा सकता है। ये नेल्सन मंडेला ही बोलते हैं। जो एक दूसरे से क्यों घृणा करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्यों गंदा बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति क्यों खराब विचार रखते हैं, और खराब विचार उसको डाले गए हैं ना दिमाग में, अच्छी अच्छी वैसी ऐसी चीजें जो बताई गई है ना, तभी तो वो चीजें सोचता है उसके प्रति। तो मंडले कहते हैं इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, उसको अच्छी चीजें तो सिखाई जा सकती हैं। फिर आगे कहते हैं कि इंसान के अपनी बायोग्राफी में इंसान के जीवन में दो तरह की बाधाएं हैं मेरे अकॉर्डिंग, दो रुकावटें हैं। रुकावटें इस तरीके की हैं कि पहली रुकावट जैसे कि परिवार है, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो आपका समाज आपसे पीछे छूटेगा, मतलब अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो आपका परिवार पीछे छूटेगा। अगर केवल परिवार को लेकर चलोगे तो समाज आपका पीछे छूटेगा। तो ये दोनों चीजें ले जाना संभव नहीं है। ये अपने ऊपर अप्लाई करके कह रहे हैं कि जब अपना फैमिली को लेकर सोच के चला तो मैं समझ नहीं पाया कि वास्तव में आजादी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। केवल मैं सोचता था कि आजादी तो केवल क्या होता है, जैसा घूम लिया वैसा पहन लिया, स्विमिंग कर ली, है ना, खेतों में घूमे आया। मुझे लगता था फ्रीडम केवल यही होती है, अपने अब तक सीमित थी,
ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर पहली ऑब्लिगेशन परिवार, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, तो ये होती है अगर आप सोसाइटी के लिए काम करोगे। अगर सोसाइटी के लिए काम करोगे तो ये पीछे छूट जाएंगे। ये दो बाधाएं हमेशा व्यक्ति के जीवन में चलती है, वही आप भी देखते हो, होता ही है। अगली बात बेटा, कह रहे हैं कि मैं वंचित रहा, भले ही मैं जब आगे चल के चुनाव किया, किस चीज का चुनाव किया कि भाई मुझे समाज के लिए काम करना है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था फ्रीडम केवल मेरे तक सीमित है, और मेरे तक सीमित का मतलब मैंने बोला कि जब अपने मन के हिसाब से कपड़े पहन लिए, मन के हिसाब से मैंने कुछ खा लिया, मैं स्विमिंग कर आया, ठीक है, मैं झोपड़ी में घूमे आया, खेतों में चक्कर लगाया, मुझे लगता था फ्रीडम यही है। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग हो गया, तब मैंने जाना फ्रीडम मेरे तक सीमित नहीं है, फ्रीडम पूरे समाज में जितने भी लोग हैं उनको भी फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको भी हक मिलना चाहिए। जो फिर मैंने क्या किया, आगे चल के सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया, ठीक है, और आगे चल के उन्होंने नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करी, ठीक है, काम करने के लिए। फिर कह रहे हैं कि जब मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा था, फिर मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, ना किसी का अच्छा भाई बन पाया, ना पिता बन पाया, और एक अच्छा पति भी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अब मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ ना, अब मेरे को इन पर ध्यान नहीं है, पहले वाली रुकावट पर ध्यान नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं कि फ्रीडम तो केवल ये सोचता था कि मैं जैसे झोपड़ी में घूमे आया, स्विमिंग करे आया, राइडिंग करे आया, है ना, तो केवल ये लगता था। तो क्योंकि मेरे को तो केवल फ्रीडम की भूख ही नहीं थी, लेकिन जब मैं आगे चल के देखा कि भाई वास्तव में फ्रीडम क्या होती है, ठीक है, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए। फिर कहते हैं आगे कि कोई भी फ्रीडम नहीं है किसके बिना, जैसे कि मैं, भाई और सिस्टर, ऐसा नहीं है कि इनको केवल आज़ादी चाहिए, आज़ादी तो हर व्यक्ति को चाहिए जो मेरे देश में है। मैंने उन सबके लिए सोचना शुरू किया, और मैंने ये जाना कि दो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो ऑपरेसर होते हैं। ऑपरेसर का मतलब जो घृणा करता है या दूसरे की अधिकार को छीनता है या दूसरे का शोषण करता है, और एक होता है ऑपरेसर, यानी जिसकी इंसानियत को छीना जाता है, जिसके अधिकारों को छीना जाता है। तो यानी दोनों ही गिल्टी हैं, ये दोनों ही अपराधी हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है तो इसका मतलब उसके विचार गंदे हैं, तभी तो शोषण कर रहा है, तभी तो गलत कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति शोषण महसूस कर रहा है, जो शोषण सहन कर रहा है, तो वो भी बराबर का अपराधी है। वो शोषण क्यों सहन कर रहा है, उसका भी उसे विरोध करना चाहिए कि दोनों ही बराबर के क्या हैं, क्रिमिनल है, ठीक है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के प्रति, ठीक है, क्रिमिनल है, दोनों ही आरोपी हैं। झगड़ा करने वाला यानी ठीक है, जो आपके साथ क्राइम कर रहा है वो, और क्राइम सह रहा है वो, दोनों, ठीक है। तो फिर आगे चल के क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को सहन करने का बायोग्राफी में बोल रहे हैं। फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का काम करके फिर हमने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कैसे लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, मार खाई। जो मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं वो सब अभी तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब 10 मई 1994 का दिन है, जो हमारी सरकार क्या आई है, ठीक है, चुनाव लड़के आई है, नॉन रेसिव गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो हर व्यक्ति को लेकर के काम करेगी, ठीक है। तो ये बताती है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पूरी पूरी कहानी में क्या मिलता है, एक लाइन और, ठीक है ना, रियल करेज, क्या बोलेंगे बेटा, रियल करेज इज टू ओवरकम फियर। जो असली साहस होता है वो डर के ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। और दूसरी बात कि स्वतंत्रता के लिए खड़े रहना, फ्रीडम के लिए खड़े रहना, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, असली साहस की बात करते हैं। तो ये है पूरे चैप्टर में, ठीक है।